कीट दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंदौर पेस्ट कंट्रोल एसोसिएशन द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि पेशेवर कीट प्रबंधन केवल सुविधा नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बेहद जरूरी है। इस वर्ष विश्व कीट दिवस की थीम ग्लोबल सॉल्यूशंस, लोकल एक्शंस ग्रुप, प्रोफेशनल पेस्ट मैनेजमेंट एजेंसियों के माध्यम से जन स्वास्थ्य की सुरक्षा है। इंदौर पेस्ट कंट्रोल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि मच्छर, दीमक, चूहे और कॉकरोच जैसे कीट हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं और कई गंभीर बीमारियों के प्रसार का कारण भी बनते हैं। तेजी से विकसित हो रहे शहरों में पेशेवर पेस्ट कंट्रोल अब आवश्यकता बन चुका है। विश्व कीट दिवस के तहत जून और जुलाई में सरकारी स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बच्चों को कीटों की पहचान, उनसे होने वाले नुकसान और वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रण की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा कीट प्रबंधन से जुड़ी नई तकनीकों, डिजिटल मॉनिटरिंग और पर्यावरण अनुकूल उपायों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। देखो, जो भी अच्छी कंपनियां हैं वो सेफ्टी को फॉलो करती है ना। सेफ्टी के हिसाब से वो पूरी R&D करती है और उस हिसाब से वो प्रोडक्ट को लॉन्च करती है ताकि हमारे और आपके ऊपर कम से कम इम्पैक्ट हो पाए। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड तो पेस्टिसाइड है, उसमें पॉइजन होगा, लेकिन उसको कैसे कम कर सकते हैं वो हमारी R&D टीम उसके पीछे हमेशा लगी रहती है और उसको मिनिमाइज करती है। जी, मेरा नाम राकेश सिंह है, मैं अल्टीमा सर्च ग्रुप से हूँ और मैं पूरा इंडिया हिट करता हूँ अभी। इसके पहले हमारी जो है एक्सपीरियंस बहुत सारी कंपनियों में रही हैं। बाकी मैं इस फील्ड में करीब 14-15 सालों से। मैम, आप जो है सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, किस तरीके का सेलिब्रेशन है? ये हम लोग पेस्ट कंट्रोल से हैं। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं नाजिया अंजुम, पैटर्न पेस्ट कंट्रोल एंड फैसिलिटी सर्विसेज से 6 जून को वर्ल्ड पेस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 2017 से चाइना के बीजिंग शहर से शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। इस उपलक्ष्य में हम सब लोगों को अवेयर करते हैं कि पेस्ट कंट्रोल हम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से उसको हम लोगों की लाइफ में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए, इससे बहुत ज़रूरी है पेस्ट कंट्रोल कराना, क्योंकि अभी कितने तरह की बीमारियां फैल रही हैं। मॉस्किटो से भी बीमारियां होती हैं, कॉकरोचेस से भी होती हैं, दीमक तो हम लोगों का पूरा फर्नीचर, घर डैमेज कर देती है। तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग बहुत अवेयर हों और पेस्ट कंट्रोल हम लोग सब लोग लें। उसके लिए हम लोग जो केमिकल यूज़ करते हैं वो WHO द्वारा प्रमाणित होते हैं। जितने भी केमिकल्स हम यूज़ करते हैं वो स्पेशली ह्यूमन बीइंग के हिसाब से ही डिज़ाइन किए गए हैं, जितने भी केमिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, छोटे बच्चे होते हैं, है तो बिजनेस पॉइजन का ही, तो थोड़े से सेफ्टी के तौर पे हम लोगों को अवेयर करते हैं कि जब पेस्ट कंट्रोल हो रहा है तो आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। घर में पेट्स हैं तो उनको दूर रखना है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं तो उनको घर से दूर रखना है, जितनी देर के लिए पेस्ट कंट्रोल हो रहा है उतने टाइम के लिए। लेकिन जिन घरों में वहाँ तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को भी इन्फेक्शन जल्दी होता है और बच्चों को भी इन्फेक्शन जल्दी होता है। देखिए, जैसे अभी सब लोगों ने बताया था, देवेंद्र जी ने और डॉक्टर हेमंत सर ने बताया था कि जो ऑथराइज्ड पर्सन हैं उन लोगों से आप लोग पेस्ट कंट्रोल कराएं, क्योंकि वो ट्रेंड हैं। स्पेशली वो लोग, हम लोग ट्रेनिंग होती है 3 जगह, हैदराबाद में, मैसूर में और हापुड़ में। वहाँ पे जाके हम लोग ट्रेनिंग करके आते हैं। वहाँ हम लोगों को यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से आप लोगों को पेस्ट कंट्रोल करना है। इसीलिए हम लोगों को ये भी अवेयर करना है कि आप लोग जो भी ऑथराइज्ड हैं, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड जितने भी पेस्ट कंट्रोल एजेंसीज़ हैं, आप उन्हीं से काम करवाएं। 4 पैसे बचाने के लिए आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।